कृष्ण गोपाल शरण जी श्री राधे महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन। महाराज जी, ठाकुर जी युगल सरकार अपने भक्त पर पूरी कृपा बरसाते हैं, परंतु क्या पता ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा ना करके वह संसारी लोगों का भरोसा करता है और पछताता रहता है। ऐसा क्यों है? माया का यही प्रभाव है कि वैसे करुणा सिंधु प्रभु का आश्रय ने लेकर किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय ले लेता है, पर एक दिन यदि वो सत्संग सुनता रहे और नाम जप करता रहे तो एक दिन उसका विचार दृढ़ हो जाएगा और उस शरीर संसार का आश्रय का त्याग करके प्रियालाल का पूर्ण आश्रित हो जाएगा। अगर सत्संग और नाम जब दो पर प्रधान दृष्टि रखे तो एक दिन वो सर्वसंग त्यागी हो जाएगा। सत्संग में इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्वसंग त्यागी बना देता है और नाम जब अनुरागी बना देता है, तो त्याग से ही हम अनुराग की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो सत्संग और नाम जप बाहरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय दुख पश्चाताप क्लेश शांति देने वाला होता है। मन को चलायमान करना, मन को अशांत कर देना, मन को डिप्रेशन में पहुंचा देना, ये किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेने से ऐसा होता है। मन को निश्चल कर देना, मन को सदैव प्रसन्न रखना, मन को सदैव सुखपूर्वक चिदानंद रस में डुबोना, ये होता है भगवत आश्रय से, भगवत भजन से। इसलिए सावधान होकर वस्तु व्यक्ति आश्रय का त्यागी बने। कहीं भी मन जैसे मानो मुझे लग रहा है कि आप मेरे काम आ जाएंगे, तुरंत विचार करना चाहिए। अभी मर गया तो तुरंत विचार करना, ये आदमी मेरी रक्षा कर सकता है, लेकिन इसका अभी हृदय फेल हो गया तो, इसका अभी विचार बदल गया तो आज मेरे पक्ष में, कल ये मेरे विरोध में हो सकता है। विवेकवान पुरुष एक मिनट में सब खत्म कर देता है, क्योंकि उसका विवेक चलता है ना, ये काम है, अगर ये नष्ट हो गया तो, अगर यही विपरीत हो गया तो। तब इतना सुंदर विवेक भक्त का होता है कि वो कहीं फंसता, वो एकदम उदास हो जाता है और प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है। वो वास्तविक बात है, कौन व्यक्ति हमारा है, कौन व्यक्ति, वो बेचारा खुद मृत्यु के गाल में फंसा हुआ, वो मेरी रक्षा क्या कर लेगा। वो खुद कामना से भिक्षुक बना हुआ, मुझे क्या दे देगा। वो खुद वासना में जल रहा है, वो मुझे क्या बचा लेगा। वो मेरे अगर रक्षा करने वाला, मेरी कामना की पूर्ति करने वाला कोई है तो मेरा आराध्य देव है, दूसरा तो कोई है नहीं। ये विवेक जब जागृत होता है सत्संग के द्वारा, हम जब विचार मगन होते तो बुद्धि में विवेक प्रकट हो जाता है, और विवेक के द्वारा फिर हम अपने आप को वस्तु व्यक्ति स्थान के आश्रय से बचा लेते हैं, भगवद आश्रित हो जाता। भगवद आश्रित हुए बिना मन आनंदित नहीं होता। आज की चर्चा में था ना, मन का प्रसन्न होना केवल भगवद आश्रय से बड़ा आनंद रहता है। देखो, आपका शरीर रोगी हो, आपके पारिवारिक जनों ने आपका त्याग कर दिया हो, आपके पास कोई वस्तु ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, फिर भी आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरा प्रभु मेरे पास है। और अगर एकमात्र केवल प्रभु से आपका संबंध नहीं और सब कुछ है, तो आप देखो सब जलेंगे, सब किसी से भी पूछ लो, सब जल रहे हैं। मतलब कैसे माया जलाती है, तो हमें आश्चर्य होता है जब हम किसी से बात करते हैं, तब पता चलता है। पत्नी बिल्कुल ईमानदारी से पातिव्रत धर्म का पालन करते चल, लेकिन पति को संशय है और रोज उसे पीटता है, रोज गाली देता, कलह अशांति। अब सोचो, वो बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे, लेकिन वो रोज उसे गाली देता है, छोटी छोटी बात में संशय का। अब बोलो क्या, प्रभु का आश्रय नहीं है, वस्तु व्यक्ति स्थिति और नाना प्रकार के भोगों का आश्रय। वो मन चलायमान, मन अशांत, मन संशयालु, मन नाना प्रकार के दुख देने वाला बन गया। इसलिए हम विचार पूर्वक देखें कि हमारा यहाँ कोई पति नहीं, कोई मित्र नहीं है, कोई सहयोगी नहीं, कोई सुखद नहीं, प्रभु है। वही मेरे सुख के लिए पति बनते हैं, वही मेरे सुख के लिए पत्नी बनते हैं, वही मेरे सुख के लिए मित्र बनते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो हमारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। समझ पा रहे हैं?